ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। इसमें मैंने कहा आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस में डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें आपको x की पावर दे रखी है, तो इसमें हम जो नॉर्मल इंटरवल लेते हैं वो लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसी को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। अब इसका तरीका, पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कितना आएगा 3x² और इसका माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x² माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा x की पावर 4, यहाँ आएगा x की पावर 6, सॉरी यहाँ पे -1 आना था, -1 क्योंकि 3 तो कॉमन ले लिया ना। तो देखिए 3 तो बाहर एज इट इज है, 1 और x की पावर 4 का एलसीएम क्या आएगा x की पावर 4, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाएगा x की पावर 6 और 1 की यहाँ हो जाएगी। अब हम इसे 0 पुट करेंगे, सही। ये ऐसा करिए, अभी आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको फैक्टराइज कर सको उतनी कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। हम x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। चाहो तो इससे ज़्यादा भी फैक्टर्स कर लो, मगर वो करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसे 0 पुट करेंगे, तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम ये 0 हो जाएगा, 3 भी इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे हमारे पास। तो 1 को इधर ले जाओ तो x आ गया 1, और यहाँ पे x³ प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, तो x³ आ गया -1 के, तो x की वैल्यू -1। तो मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -1 और एक आ गई +1। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंटरवल्स को ब्रेक कर लेंगे। हमारे पास f' आया है 3 इंटू x की पावर 3 - 1 x की पावर 3 + 1 अपॉन x की पावर 4। अब हम पहले यहाँ इंटरवल बना लिखेंगे। इंटरवल आपको दे रखा है -∞ से ∞, ब्रेक हमें करना है -1 और 1 का। तो ये 3 इंटरवल बनेंगे इसके। पहला इंटरवल होगा -∞ से -1, दूसरा -1 से 1 और तीसरा 1 से ∞। और साइन देखिए, साइन ऑफ, तो इसमें 3 का साइन आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों का आप साइन देखोगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसका भी साइन देखने की जरूरत नहीं है x की पावर 4 का, क्यों, x की पावर 4 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम साइन देखेंगे, एक तो x की पावर 3 - 1 का और एक x की पावर 3 + 1 का, उसी से f' का साइन बन जाएगा। और नेक्स्ट नीचे देखिए, इसके पीछे -2 ले लीजिए, यहाँ रखिए आप -2, तो -2 की पावर 3 हो गई -1, तो ये माइनस आ रहा है। यहाँ पे रखिए -2, वो भी क्या है माइनस आ रहा है, तो ये प्लस आ गया, प्लस मतलब इंक्रीजिंग। अच्छा, अब देखिए -1 से 1, -1 से 1 आप ले लीजिए 0, 0 को यहाँ रखिए नेगेटिव, 0 यहाँ रखिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया डिक्रीजिंग। -1 से इन्फिनिटी ले लीजिए,
तो 2 ले लो तो क्या रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया इंक्रीजिंग। अच्छा इसमें आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट दिस इंटरवल। इस तरीके से आपको क्या करना है लिखकर हाँ। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ले लेना है आपको एक इलिप्स दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए इस इलिप्स को आप रीड कैसे करोगे, इसके जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे वो तो होंगे a,0 एंड -a,0 और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट होंगे वो होंगे 0,b एंड 0,-b। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और वो इस तरीके से बनाना है ताकि उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस पर हो, मतलब ये इस तरीके से बना दिया। आपकी मर्जी है कि बी और सी वर्टेक्स जो है वो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल एबीसी का, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा उसके लिए आप याद कर लीजिए कि जो भी आपको इलिप्स दिया होता है उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की तो होती है a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट की होती है b sin थीटा। अच्छा अगर वो पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो उस केस में क्या होगा, आप साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या करिए एडजस्ट कर लीजिएगा कि कहाँ पर x पॉजिटिव होगा, कहाँ पर y पॉजिटिव होगा, या कहाँ पर x नेगेटिव और कहाँ पर y नेगेटिव है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, क्या रहेगा a cos थीटा, और y क्या होगा -b sin थीटा। देखिए ये जो लाइन होती है ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस से, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होती है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है। तो इसका अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ d का, तो वो क्या आएगा, सेम रहेगा, क्या होगा a cos थीटा। अच्छा अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब देखिए, अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। एरिया का फॉर्म होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो गया BC और हाइट हो गई 80, ये एंगल 90 डिग्री का ही तो होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर BC कितना दे रखा है, BC निकाल लीजिए, ये लेंथ कितनी है b sin थीटा, ये लेंथ कितनी है b sin थीटा, तो कितना हो जाएगा 2b sin थीटा। सही, अगर आपको समझ आ गया तो सही है, नहीं समझ आया तो आप क्या करिए, b और c में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10th वाला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब AD का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, चलो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर a - a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा a - a cos थीटा। ये आपके पास a का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब देखिए 2 से तो 2 चला जाएगा और a को आप बाहर ले लीजिए, अब देखिए ये फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ थीटा और इसमें एक ही वेरिएबल है, सही। तो हम क्या करेंगे, जो सा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए भी तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल,
ये आएगा ए बी और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास डी ए बाई डी थीटा आ गया है ए बी। अच्छा आप क्या करिए इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, सही, उससे कैलकुलेशन क्या होगी थोड़ी इजी पड़ जाएगी। तो क्या आएगा बताइए इसका, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही। इससे क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा चलो अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इसमें माइनस कॉमन ले लो। तो पहले तो आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डी ए बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा और ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी ए बाई डी थीटा आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं जो डिफरेंशियल आता है उसको जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको इधर ले आइए तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर आ गया कॉस थीटा। अब देखिए कॉस का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो होता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या रहेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा दिया तो 2 थीटा दिया हुआ है और अल्फा की जगह क्या दे रखा है थीटा। अच्छा एक बार तो आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया 2n पाई प्लस थीटा, थीटा को इधर ले आओ तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 2n पाई। अच्छा टेकिंग नेगेटिव साइन तो 2 थीटा किसके बराबर आएगा 2n पाई माइनस थीटा। तो 3 थीटा किसके बराबर आएगा 2n पाई। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 2n पाई अपॉन 3। तो एक तो थीटा आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और एक थीटा आ गया 2n पाई अपॉन 3। ये हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई। हमारे पास डी ए बाई डी थीटा था कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे n जो होता है वो इंटीजर होता है, मतलब n की वैल्यू जो होगी प्लस में भी होगी माइनस में होगी मगर फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो मैं अगर 0 लेता हूँ तो थीटा 0 आ रहा है, 1 लेता हूँ तो 2 पाई आ रहा है, माइनस लेता हूँ तो माइनस 2 पाई आ रहा है। तो ये एंगल तो पॉसिबल है नहीं, सही है। देखिए थीटा होता क्या है, तो मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको बताई थी। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो एलिप्स के तो जो वो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ उसे हम थीटा लेते हैं। तो ये जो थीटा है और ये हमारे पास ट्रायंगल, इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल, ये पॉइंट ए लिया था, ये बी और ये सी। ये तो a, 0 था और ये a cos थीटा, b sin थीटा और ये a cos थीटा माइनस b sin थीटा।
तो देखो ये जो थीटा की वैल्यू है ये ना तो 0 हो सकती है, ना ही 2 पाई हो सकती है, ना ही -2 पाई हो सकती है, तो इसे तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू निकालने के लिए n को रखा 0, तो 0 आ रहा है, तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर 1 रखा तो आ रहा है 2 पाई बाई 3, फिर 2 रखा 4 पाई बाई 3, तो 240 भी नहीं हो सकता है। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, सिर्फ थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 कंसीडर करेंगे। इससे जो भी वैल्यूज निकलेंगी जो सी पॉसिबल है वही आपको लिखनी है, बाकी आप बेशक मत लिखिएगा। That implies theta is equal to 2 पाई बाई। अब देखिए, अब हमें चेक करके बताना है जो हमारे पास फंक्शन था a का वो इस वैल्यू पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस a वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, कितना आएगा, कॉस थीटा का आगे माइनस साइन थीटा और वो प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, कितना आएगा, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 3। देखिए इसकी वैल्यूज आप निकाल कर देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो ये टर्म होगी नेगेटिव। और 240 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कितना आ गया, माइनस आ गया। देखो ए इज मैक्सिमम अगर थीटा किसके बराबर है, 2 पाई बाई 3 के बराबर है। तो मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 लूँगा तो उस केस में एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट भी करना है, मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड आउट भी करना है। तो उसके लिए देखिए हमने ए वाला फंक्शन क्या बनाया था, ए वाला हमारे पास फंक्शन था a माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये था फंक्शन। तो हम लिखेंगे, और a यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया था, तो ये आ रहा था 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा अब देखिए नाउ मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थीटा की जगह 2 पाई बाई 3 लगा दूंगा। तो अब देखिए cos 2 पाई बाई 3 जो होता है वो -1/2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। और sin 2 पाई बाई 3 sin 120 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, दैट मीन्स √3/2। तो ये आ गया ए बी इंटू 3/2 इंटू √3/2, फिर आएगा 3√3 अपॉन 4 इंटू ए बी यूनिट स्क्वायर। ये जो है मैक्सिमम एरिया आपका निकल गया, किसका, ट्रायंगल का, जिसको भी हम इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप is to be constructed, show that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगुलर बेस वाला और रेक्टेंगुलर साइड्स वाला और ऊपर से खुला हुआ एक टैंक बनाना है।
मतलब आपको एक क्यूबॉइडल टैंक बनाना है और इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ मतलब हाइट, वो तो होनी चाहिए 2 मीटर। अच्छा, ये इसकी लेंथ ले लीजिए और ये इसकी ब्रेथ ले लीजिए, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर क्यूब दे रखा है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अच्छा, वो कहते हैं जब आप इसका बेस बनाते हो उसके लिए खर्चा जो आता है वो ₹70 आता है पर मीटर स्क्वायर। किस में खर्चा आ रही है, बेस में। इस रेट से आप बेस बनाते हो टैंक का। और जब आप इसकी साइड्स बनाते हो तो वो आता है ₹45 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपसे अभी मैंने पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने कहा आपको एक टैंक बनाना है, उसकी जो साइड्स है वो भी रेक्टेंगुलर होगी, उसका जो बेस है वो भी रेक्टेंगुलर होगा, मतलब आपको क्यूबिकल शेप का एक टैंक बनाना है। अच्छा, जब आप इसका बेस बनाओगे तो वो तो इस रेट से बनेगा, और जब इसकी साइड्स बनाओगे तो इस रेट से बनेगा। नेक्स्ट, इसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है और हाइट जो है वो 2 मीटर है। तो आपको बताना है इसका मिनिमम से मिनिमम बनाने का खर्चा क्या आएगा, मतलब इसकी डायमेंशन हम क्या लें, एल और बी की डायमेंशन क्या लें ताकि इसको बनाने का खर्चा कम से कम आए। तो अब देखिए, इसमें आप पहले वो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ बेस होता है L इंटू बी। ऊपर से तो ये खुला हुआ है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो भी निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो दोनों फॉर्म में ही होते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, ये इसका एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए, इसका एरिया ऑफ बेस है L इंटू बी, इसे बनाने का खर्चा वो 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से करता है। इतना एरिया ऑफ बेस है, इसको मैं अगर 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेस बनाने का हमारा खर्चा आ जाएगा। और एरिया ऑफ 4 वॉल वो इतना है, और इसका खर्चा किस हिसाब से है, 45 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, 70 LB प्लस 90 H L प्लस बी। तो ये अब देखिए, इसमें से आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, LBH आपको 8 दे रखा है और हाइट दे रखी है 2। तो इसे LB कितना आ जाएगा, LB आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे H की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। अच्छा, अब यहाँ देखिए L, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक L है और एक B है। हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे B की, क्या आएगी 4/L। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। तो C कितना आ रहा है, 280 प्लस 180L प्लस 720/L। ये हमारा जो है फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम चेक करेंगे। उसका तरीका क्या है, मैं पहले से क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैं C वाला फंक्शन लिख लेता हूँ क्यों बाद में यूज होगा इसका। देखिए, ये C का फंक्शन है, ये L की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको L के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो dC/dL कितना आएगा, 280 का डिफरेंशियल 0 और इसका क्या आएगा 180 माइनस 1/L का होता है माइनस 1/L की पावर 2। तो ये डिफरेंशियल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 0 पुट करता हूँ। तो कितना आएगा, 180 माइनस 720/L² इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ। ये आएगा
180 एल स्क्वायर इक्वल टू 720। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए 4, तो एल कितना आ गया 2। अच्छा, स्क्वायर रूट हमेशा दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? कोई भी डायमेंशन नेगेटिव में नहीं आ सकती है। अच्छा, अब देखिए, अब हम चेक करेंगे एल की वैल्यू जो 2 आई है हमारे पास, एल की वैल्यू है 2 मीटर। उसके लिए सी जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी का डबल डेरिवेटिव कर लेंगे। अच्छा, इसका सिंगल डेरिवेटिव कहाँ से रखा है, ये रहा। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एल स्क्वायर कितना आएगा, इसका तो 0 हो गया। 1 अपॉन एल की पावर 2, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -2 अपॉन एल की पावर 3। तो ये आ जाएगा 1440 अपॉन एल की पावर 3। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, वैल्यू रख के दिखा देना। तो इसका मतलब देयरफॉर सी इज मिनिमम एट एल इज इक्वल टू 2 मीटर। अगर लेंथ जो है 2 मीटर है तो उस केस में सी क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर सी इज मिनिमम फॉर एल इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखिए उन्होंने खर्चा भी पूछा है कि मिनिमम से मिनिमम खर्चा कितना आएगा। तो हम लिखेंगे मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ टैंक वो क्या होगा, यहाँ पर हम एल की वैल्यू 2 रख देंगे। तो आएगा 280 प्लस 360 प्लस 360, तो ये आ जाएगा 1000 रुपीज़। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के। इन्होंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों के पेरीमीटर का जो सम है वो के है। इसकी रेडियस में r मान लेता हूँ, इसकी साइड a मान लेता हूँ। तो आपको क्या दे रखा है 2πr + 4a = k, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट, where k is some constant, k यहाँ पर constant है। Prove that sum of the areas is least when the side of the square is double the radius of the circle। इन्होंने कहा है इनका जो combined area होगा वो minimum होगा। किस केस में, जब side of the square वो double हो radius of the circle। मतलब हमें इनका कंबाइंड एरिया जो है मिनिमम प्रूफ करना है और इसकी जो साइड है वो 2r के बराबर प्रूफ करनी है। तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के, πr स्क्वायर और स्क्वायर का a की पावर 2। अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमम प्रूफ करना है। मतलब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और वो पॉजिटिव आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक a और एक r है। तो हम क्या करते हैं, किसी की वैल्यू निकाल लो, a की निकाल लेता हूँ मैं। तो 4a कितना आएगा, k - 2πr। तो a कितना आ जाएगा, 4 यहाँ नीचे चला जाएगा। तो a आ गया πr² प्लस स्मॉल a कितना आएगा, k - 2πr/4। अब ये 1/16 और यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab 4k/। तो ये तो अभी हमने a निकाला है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ये आप सीधा डिफरेंशिएट करना चाहो तो सीधा डिफरेंशिएट कर लो, एक ही बात है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ r के रिस्पेक्ट। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2πr, ये 1/16 एज इट इज,
के का तो 0 हो जाएगा और इसका कितना आएगा 8 पाई स्क्वायर आर और इसका -4k पाई। ये है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट तो कर लिया हमने ए को, अब हम इसे क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो जब आप इसको 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई आर प्लस 1/16 8 पाई स्क्वायर आर -4k पाई इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले लीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 पाई आर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर आर प्लस 4k पाई। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ जाएगा 4 पाई, तो अंदर क्या बचेगा 8r, यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा -2 पाई आर प्लस k, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8r इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई आर, तो 8r प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू k। अब आप क्या करिए k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई आर प्लस 4 है, तो इससे कट जाएगा तो 8r कितना आ गया 4 है, 4 से कैंसिल कर दीजिए 2r इज इक्वल टू ar। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया a इज इक्वल टू 2r होगा, मगर हमने ये प्रूव नहीं किया अभी कि इसका जो एरिया होगा वो कंबाइंड एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार वो डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो इसका मतलब कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा, सॉरी अगर वो पॉजिटिव आया तो कंबाइंड एरिया क्या होगा मिनिमम होगा। तो एक बार वो डिफरेंशिएट कर लीजिए d²a/dr², तो 2 पाई आर का तो 2 पाई हो गया, 1/16 तो है, ये 0 है, इसका देखिए ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर और इसमें तो आर है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल क्या जाएगा 0, तो ये पॉजिटिव आर है, देयरफॉर a इज मिनिमम इफ स्मॉल a इज इक्वल टू 2r।